Hello guys, welcome to our YouTube channel. Today we are going to do a chapter weather and climate. सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि मौसम क्या होता है। किसी स्थान पर थोड़ी अवधि की जैसे कुछ घंटों, एक दिन या एक सप्ताह की वायुमंडलीय दशाओं के योग को मौसम कहते हैं। ये डेफिनेशन आप लिखेंगे। इसके बाद आप एक डेफिनेशन इसमें इंग्लिश में डालेंगे। उसके लिए आप ये डेफिनेशन लिखेंगे, वेदर ऑलवेज चेंजेस एंड is different all around the world. It may be warm and sunny. इसको बोल देंगे हम वेदर। अब हम देखते हैं क्लाइमेट क्या होता है। क्लाइमेट जलवायु किसी स्थान की पर्याप्त लंबे समय में ली गई मौसमी दशाओं का सम्मिलित रूप है। इसे हम जलवायु बोलेंगे। इसके बाद अब दो तीन जो मेन राइटर्स होते हैं उनकी दो तीन डेफिनेशन डालेंगे। J.O. आयडे के अनुसार climate refers to the characteristic condition of the atmosphere deduced from repeated observation over a long period. जो एटमॉस्फेरिक जो क्लाइमेट है वो क्या रेफर करता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स कंडीशन होती हैं जो एटमॉस्फेयर की जो डिड्यूस करी गई हैं फ्रॉम रिपीटेड ऑब्जर्वेशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। G.D. त्रिवार्था के अनुसार क्या होता है, क्लाइमेट इज़ अ कंपोजिट और जनरलाइजेशन ऑफ अ वेराइटी ऑफ डे टू डे वेदर कंडीशंस। ये दो तीन डेफिनेशन डालने के बाद आप एक क्लाइमेट का डायग्राम बनाएंगे। क्लाइमेट का ये डायग्राम आप यहाँ पे बनाएंगे। क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर पैटर्न फॉर एन एरिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इट इज डिनोटेड बाय रेनफॉल एंड टेम्परेचर विच आर इन्फ्लुएंस्ड बाय लैटिट्यूड, एलिवेशन, ओशन करंट्स एंड अफेक्ट्स वेयर पीपल लिव, हाउ पीपल लिव, व्हाट दे ग्रो एंड ईट। जो ये डायग्राम है, इस डायग्राम से आप पूरी डेफिनेशन आपकी क्लियर हो रही है। इस डायग्राम को आप जो क्लाइमेट की जो दो तीन डेफिनेशन आपने डाली हैं जस्ट उसके बाद ये डायग्राम आपको बनाना है। उसके बाद आप एक ये डायग्राम बनाएंगे, सन बीच में होगा, समर सोल्स्टिस, विंटर सोल्स्टिस, ऑटमनल इक्विनॉक्स एंड वर्नल इक्विनॉक्स। यहाँ पे ये जो अर्थ ऑर्बिट है ये ऐसे बनेंगे। फिर यहाँ पे हमारा नॉर्थ पोल। अब इससे क्या है, जो क्लाइमेट है और वेदर है, जैसे विंटर में कोल्ड होता है, समर में हॉट होता है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें ये डायग्राम इस चीज़ से क्लियर होगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट, इसमें एक आप ये वाला डायग्राम बना सकते हैं। अक्षांश एवं भूमध्य रेखा से दूरी, समुद्री धाराएं, ये जितने भी ये फैक्टर ये लिखे हुए हैं ये सारे फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट है जो कि क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से दूरी, बादलों का आवरण, पर्वत श्रेणियों की स्थिति, मिट्टी की प्रकृति और वनस्पति का आवरण। अब हम इसके अलावा एक डायग्राम और बनाएंगे। दूसरा डायग्राम आप ये बना सकते हैं, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट। ये ट्रिक है जे बोलर, जिससे आपकी जो ये सारी पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट्स हैं ये आ जाएंगे। जे फॉर जेट स्ट्रीम, बी फॉर बॉडीज ऑफ वाटर, ओ फॉर ओशनिक करंट्स, विंड्स एंड एयर मासेस, लैटिट्यूड, एलिवेशन, रिलीफ। इसलिए आपको ये याद करना पड़ेगा जे बोलर। ये डायग्राम आप बना सकते हैं। अब आगे इनको डिफाइन करते हैं। इसमें देखिए, अक्षांश अथवा भूमध्य रेखा से दूरी, भूमध्य रेखा के निकटवर्ती स्थान इससे दूर स्थित स्थानों की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं, क्योंकि जो भूमध्य रेखा की किरणें हैं वो भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सारा साल सीधी पड़ती हैं। यही कारण है कि निम्न अक्षांशों में उच्च अक्षांशों की अपेक्षा उच्च तापमान रहता है। यहाँ पे भी आप इस पॉइंट में भी एक डायग्राम बना सकते हैं। ये डायग्राम आप बनाएंगे जिसमें सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी भूमध्य रेखा पर पड़ रही हैं। आगे देखते हैं समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल के प्रत्येक 165 किलोमीटर की ऊंचाई के साथ तापमान घटने इसी प्रवृत्ति के कारण पहाड़ मैदान की अपेक्षा ठंडे होते हैं। इसके बाद है समुद्री धाराएं। समुद्री धाराएं गर्म जो समुद्री धाराएं हैं वो उष्ण क्षेत्रों में और उष्ण क्षेत्रों से ठंडे क्षेत्रों की ओर चलती हैं, जबकि जो समुद्री धाराएं हैं ठंडे क्षेत्रों से उष्ण क्षेत्रों की ओर चलती हैं। इसके बाद है बादलों का आवरण। साफ आसमान वाले मरुस्थलीय भागों में दिन के समय वायु के बहुत अधिक गर्म हो जाने के कारण छाया में भी तापमान ऊंचे पाए जाते हैं। पर्वत श्रेणियों की स्थिति, समुद्र से आने वाली पवनों के मार्ग में यदि कोई पर्वत अवरोध बनकर खड़ा हो जाता है तो पवनें उसकी ढाल के सहारे ऊपर उठती हैं। ऊपर उठने पर जो पवन है उसका तापमान गिरता है। पवनों में उपस्थित जलवाष्प इकट्ठे होकर ढालों पर भारी वर्षा करते हैं। इसके बाद आप करेंगे
अब उसके बाद करते हैं एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट। उसमें आप ये डायग्राम बनाएंगे कि क्वांटिटी ऑफ क्लाउड्स कितना है, क्लाउड्स, सन, रेनबो बनता है, फिर जो बादल होते हैं जब वो रेन निकलता है, बारिश भी होती रहती है, हवा कैसे चल रही है, विंड, रेन हो रही है। ये कुछ पॉइंट्स है जैसे टेम्परेचर, विंड, क्लाउड, प्रेशर, सनसाइन, विजिबिलिटी, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, ये जितने भी है ना ये आपको डिफाइन कर देने हैं। उसके बाद आपको करना है एलिमेंट्स ऑफ वेदर। उसमें आप ये डायग्राम बनाएंगे और जितने भी ये पॉइंट्स हैं इनको डिस्क्राइब करेंगे। आप इसको देख सकते हैं। विंड है, जेट स्ट्रीम अफेक्टेड बाय सन ब्रेज, गेल विंड्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई एंड लो, वेट ऑफ एयर ऑन अर्थ, ह्यूमिडिटी, वाटर वेपर इन द एयर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, विंड चिल है, हीट है, प्रेसिपिटेशन में स्लीट है, फॉग है, रेन है, स्नो है या फिर हेल है, क्लाउड्स कैसे हैं, इन सभी को आप डिफाइन करेंगे अपने वर्ड्स में। टेम्परेचर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, विंड, ह्यूमिडिटी, ये आप डेफिनेशन यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद आपको लिखना है एविडेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, फिजिकल एविडेंस, केमिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस में लिखेंगे आप राइज इन टेम्परेचर एंड CO2, डिप्लेशन इन रेनफॉल, चेंजिंग पैटर्न ऑफ मॉनसून। केमिकल एविडेंस में लिखेंगे अपीयरेंस ऑफ ग्रासेस इन अंटार्कटिका, चेंजिंग क्रॉपिंग पैटर्न। इसके बाद एट लास्ट आप लिखेंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप जो क्लाइमेट और वेदर है उसकी एक एक डेफिनेशन डाल सकते हैं, वो आपका कंक्लूजन हो जाएगा। I hope this video is helpful for you. If you have any query, you can write in the comment section. And don't forget to like, share, comment and subscribe our YouTube channel.